तो जैसा कि आप सबको पता है कि मालदीव की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, बद से बदतर हो चुकी है। और इसी बीच में मालदीव के लोग का कहना है कि भारत से मत उलझो, खाने के लाले पड़ जाएंगे। मुइज़्ज़ू को कोस रहे हैं मालदीव के लोग। इसे सुनकर के आपको क्या लगा? इस बंदे ने अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के चक्कर में अपने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये बंदा जब से राष्ट्रपति बना है तब से कह रहा है कि मैं भारत को ये कर दूंगा, सैनिकों को बाहर निकाल दूंगा, मैं भारत को खत्म कर दूंगा। एक्चुअल में 5 लाख का देश है इसका, टोटल 5 लाख लोगों का देश है। और ये बंदा कह रहा है कि भारत को पूरी तरीके से खत्म कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। भाई मैं सच बताऊं, ये अपने देश के लिए बिल्कुल सही राष्ट्रपति नहीं है। एक तरीके से कहूँ तो यार पनौती टाइप का है। बोलना नीचे ऐसा शब्द, लेकिन एक्चुअल बता रहा हूँ, क्योंकि ये बंदा जब से राष्ट्रपति बना है तब से इसके देश के अंदर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आनी शुरू हो चुकी है जो कि आज से पहले कभी नहीं हुई थी इसके देश में। छोटा सा देश था, अच्छा खासा चल रहा था, टूरिज्म सेक्टर में आगे बढ़ रहा था, और इस बंदे के चक्कर में टूरिज्म सेक्टर क्या पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर आ चुका है ये देश। क्योंकि एक्चुअल में क्या हुआ आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप के एक समुद्र तट पर बनाया गया अपना एक वीडियो पोस्ट किया। इसके बाद मालदीव के मंत्रियों और कुछ अन्य लोगों की तरफ से आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ, जिसके बाद सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हुआ। इस विवाद में सबसे ज्यादा घाटा मालदीव को ही होने वाला था, और एक्चुअल में मालदीव को ही हुआ। अब यहाँ पर बात करें तो मालदीव की हालत क्यों बिगड़ने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि भारत की 140 करोड़ की तुलना में 5,20,000 की आबादी वाला एक छोटा सा द्वीप, मतलब ये द्वीप है छोटा सा राष्ट्र, यह भोजन, बुनियादी ढांचे और तकनीकी प्रगति जैसे आवश्यक चीजों के लिए अपने विशाल पड़ोसी देश भारत पर बहुत अधिक निर्भर करता है। मालदीव निवासियों ने आशंका व्यक्त की है कि राजनीतिक विवाद, यानी कि जो राजनीति को लेकर के विवाद चल रहा है दोनों देशों के बीच में, इसके चक्कर में उनके देश के अंदर बहुत ज्यादा तनाव आ सकता है, और आ चुका है। लगभग 7,500 करोड़ का नुकसान हुआ। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़ होता है ना, 100 करोड़ भी नहीं, 1,000 करोड़ भी नहीं, 7,500 करोड़ का नुकसान हुआ है इनको। नए साल के बाद, नए साल पे लोग खुशी मनाते हैं, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं। इस बंदे का 7,500 करोड़ का नुकसान हो चुका है इतने टाइम के अंदर। और अगर मैं आगे बात करूं, अपनी भारत फर्स्ट नीति के लिए मशहूर मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े जो शफीक जी थे, वो बताते हैं कि उनका देश भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के लिए भारत पर निर्भर है। राजनीतिक दरार की वजह से मालदीव के लिए आर्थिक जोखिम पैदा हो सकती है। इसके अलावा इसका सांस्कृतिक, आर्थिक और भू राजनीतिक संबंधों पर भी गहरा असर पड़ने की आशंका है। यानी कि भारत से पंगा लेना मालदीव के लिए सबसे बड़े घाटे का सौदा है, और इसकी वजह से उसको खाने पीने, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जोखिम उठाने की पॉसिबिलिटी आ सकती है। हालांकि चीन समर्थक माने जाने वाले मुइज़्ज़ू के नवंबर में चुने जाने के बाद से रिश्ते खराब हो गए हैं। सारी गलती मैंने पहले ही बताया था इस बंदे की वजह से हुई है, और ये बंदा सोच रहा है कि हमें चीन बचा लेगा, और चीन से इसकी क्या दोस्ती है ये भी नहीं पता। ऐसा हो सकता है कि पेट से 2 माँ बच्चे पैदा हुए थे, एक ये था, एक जिनपिंग थे। पता नहीं क्या है इसके बीच में क्या चल रहा है, ये क्या सोच रहा है कि चीन कैसे मदद कर देगा। क्योंकि भारत जितना उदार, जहां पर जिसकी संस्कृति इतनी यार उदार वाली है, वो अगर नहीं मदद कर सकता तो एक्चुअल में कौन इनकी मदद करेगा, कौन इनके साथ विश्वास करेगा, आप सब जानते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक आए। और इसको लेकर के एक कमेंट तो जरूर करना कि आपको क्या लगता है इसको लेकर के। मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ और मैं आपके लिए न्यूज़